Well, student, yesterday we studied about the number system. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को पढ़ा था. आज हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारी बुक का NCERT की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट्स. ये एक्चुअल में सेट्स क्या है इसकी डेफिनेशन को हम करेंगे और टाइप्स ऑफ सेट्स है या सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है उसको हम लेंगे. एक न्यू टॉपिक आपके लिए. तो सेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो थ्योरी ऑफ सेट्स है. इसको थ्योरी जिसने भी दी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे. जर्मन मैथमेटिशियन एंड his name is जॉर्ज कैंटर. तो ये जो सेट्स की थ्योरी है इट इज़ गिवन बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर. इस चैप्टर में कई चीज़ें हम स्टडी करेंगे. आज हम बेसिकली जिस पे चीज़ पे फोकस करेंगे वो फर्स्ट है सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअल में सेट क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब अगर डेली लाइफ की में हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं. कलेक्शंस या ग्रुप की कलेक्शंस क्या है. जैसे हम बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, हम कॉइन्स की कलेक्शन करते हैं. 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन. ये कलेक्शन ऑफ कॉइन्स हो गया. वैसे ही अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि क्राउड ऑफ पीपल्स है. देन बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो भी एक कलेक्शन है तो उसको हम नाम देते हैं क्रिकेट टीम देते हैं. सिमिलरली जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी वी कम अक्रॉस कलेक्शन. कलेक्शन की वहाँ भी हम क्या एक कलेक्शन करते हैं. तो वो कलेक्शन किस तरह की है वो जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा कि नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर क्या है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 सो ऑन. तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट कलेक्शन. नेचुरल नंबर क्या है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5. देन होल नंबर है, इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ 0 1 2 3 4 5. हम क्या कर रहे हैं, इनको कलेक्शन कर रहे हैं. अब एक्चुअल में सेट भी क्या है, सेट इज़ नथिंग बट कलेक्शन. कलेक्शन किन की, इन सभी की. ये जो 1 2 3 4 है, हम इनको सेट्स की भाषा में, सेट में क्या बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. या तो एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं इनको. एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर ये जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, मेंबर्स भी बोल सकते हैं इनको. मेंबर्स, ये मेंबर्स है. इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट है दैट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. आइदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और क्या बोल सकते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ मेंबर्स. पर एक्चुअल में हम हमेशा क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो इट इज़ अप टू यू, आप उसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं. तो कलेक्शन तो बोल दिया कि इट इज़ क्या है, सेट क्या है, दैट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पर कलेक्शन कैसे होनी चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करते हैं कि हम कलेक्शन कर रहे हैं, एक कोई एक आदमी है और वो क्या बोलता है कि हमारे को इंडिया के फेमस राइटर की कलेक्शन करनी है या 10 मोस्ट फेमस, क्या बोलेंगे, इंडियाज़ 10 मोस्ट फेमस राइटर. अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं अपने आप लेता हूँ तो इंडिया के 10 मोस्ट फेमस राइटर मेरी नज़र में कोई और होगा. मैं कहूँगा मुंशी प्रेमचंद है और बहुत सारे और कई, जसवंत सिंह है. इस तरह मैं 10 ले लूँगा. मेरे नज़र में जो 10 मोस्ट फेमस है वो कोई और होगा. आपकी नज़र में कोई और, आपको कोई और फेमस लगेगा. तो यहाँ पर कलेक्शन तो हो रही है बट ये कलेक्शन क्या है, ये डिफ़र करती है मैन टू मैन.
मेरी नज़र में 10 फेमस कोई और होगा, दूसरे की नज़र में कोई और फेमस होंगे, तीसरा कोई और होगा तो उसको कोई और फेमस होंगे। मतलब तीनों का जो कलेक्शन है दैट इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं होगी। तो जब कलेक्शन सेम नहीं होगी तो वो डिफ़र कर रहा है, मीन्स कलेक्शन तो है बट दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड होगी देन इट इज़ कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कैसे? अगर हम लेते हैं कलेक्शन करते हैं नेचुरल नंबर की, तो जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, हाँ, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। मैं भी 1 2 3 4 5 सो ऑन लिखूंगा, आप भी 1 2 3 5 4 सो ऑन लिखेंगे। वर्ल्ड में कहीं पर भी जाते हैं तो सभी के लिए नेचुरल नंबर यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। मीन्स ये एक डेफिनेशन होगी, ये वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड में सही ढंग से परिभाषित, अच्छे ढंग से परिभाषित किया हो। तो सेट क्या होगा? ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स, कुछ भी बोलते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर। और कैसी कलेक्शन है? इट इज वेल डिफाइंड। तो डेफिनेशन क्या होगी सेट की? डेफिनेशन, अ सेट इज ए set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट्स या मैंने पहले वो कहा कि आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको कि सेट क्या है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। नाउ ये सेट हो गया। उसकी डेफिनेशन वो सभी के लिए सेम रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। नाउ हम सेट को लिखते कैसे? जो सबसे पहला है जो सेट है, कैपिटल लेटर, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है उसका यूज़ करते हैं हम सेट का नाम लिखने के लिए। तो सेट इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर ए बी सी। ए बी सी कैपिटल लेटर है, उसका यूज़ करेंगे किसी भी सेट का नाम लिखने के लिए। सेकेंड पॉइंट, जो ये मेंबर्स है, अगर ये मेंबर्स नंबर नहीं है और ये अल्फ़ाबेट है तो मेंबर्स या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर रिटन बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी सो ऑन। अगर हमने एलिमेंट्स लिखने होंगे तो एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो सेट को लिखने के लिए हमने क्या बोला? 3 चीज़ें मेन ज़रूरी है। फर्स्ट, एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स होने चाहिए। सेट का नाम लिखना है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। थर्ड, अगर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे इफ़ दे आर अल्फ़ाबेट्स। अगर वो नंबर्स है तो हम 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसका मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के क्या हैं? एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स इसमें है तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1 क्या है? 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ n। तो इसको सिंबॉलिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ये साइन क्या होता है? बिलोंग्स टू n, मतलब ये इसके साथ बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है। सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n। सपोज करते हैं यहाँ पर 0 है और 0 बिलोंग्स टू n, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो 0 नहीं बिलोंग करा। तो इसके लिए हम इस तरह लाइन लगाते तो क्या बोलेंगे इसके लिए? 0 डजेंट बिलोंग टू n, डज नॉट बिलोंग टू n। क्लियर? तो ये तो सेट की डेफिनेशन थी कि सेट क्या है? सेट इज़ नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी भी सेट को लिखने के लिए। जो फर्स्ट मेथड है ए, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रोस्टर और या इसका दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। जो फर्स्ट मेथड है किसको लिखने का, सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट मेथड है इट इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जो सेकंड मेथड है बी मेथड, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला मेथड रोस्टर और टेबुलर, या तो रोस्टर बोलेंगे या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। सेकंड जो मेथड है इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नाउ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सपोज करते हैं हमने सेट लिखना है, नेचुरल नंबर का सेट। तो पहला काम तो वही है कि नाम कैपिटल लेटर से आएगा, तो नेचुरल को हम एन से लिख देते हैं, कैपिटल लेटर। नाउ इट इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट कैसा होता है, इस तरह से करली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला कि जो सेट है उसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब भी हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। नाउ नेचुरल नंबर है क्या, 1 2 3 4 सो ऑन, ये इस तरह लिख दिया। बट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी एलिमेंट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखने के बाद ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी यहाँ पर हर एलिमेंट्स के बाद क्या लगाना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। तो सेट को लिखने की ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, ईजी है, कुछ नहीं है, करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं सेट ऑफ वॉवल्स। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स, इंग्लिश वॉवल्स होते हैं वॉवल। नाउ सेट ऑफ वॉवल, वी नो देयर आर 5 वॉवल, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 है। वॉवल्स का सेट लिखना है तो नाम लिखना पड़ेगा पहले कैपिटल लेटर से। सपोज करते हैं वी से लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है ए ई आई ओ एंड यू ये लिख देंगे विद इन करली, क्योंकि 5 ही वॉवल्स होते हैं तो वॉवल्स लिख दिया, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज एक और ले लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अगर हमने क्या करना है, एक सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, कैपिटल डब्ल्यू में होल नंबर। नाउ करली ब्रेसेस स्टार्ट्स होल नंबर फर्स्ट 5, पहला 0 होता है, सेकेंड 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए 5। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का हमने सेट लिख दिया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। इजी है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना इन रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। नाउ सेकंड मेथड दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जब हम किसी भी सेट को बोलते हैं तो उस सेट में क्या है, एक प्रॉपर्टी है उसकी, जो उसको क्या करता है, वेल डिफाइन करता है। जैसे नेचुरल नंबर है, हमने क्या बोला, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, वॉवल्स है।
तो प्रॉपर्टी को हमने वर्ड्स में लिखना होता है। जब हम प्रॉपर्टी को वर्ड में लिखते हैं तो वो क्या आ जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म आती है। और इस प्रॉपर्टी को हम वर्ड्स में लिखने के लिए विद इन कर्ली ब्रेसेस ही लिखेंगे। जैसे सेट लिखना है, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम क्या, नाम तो वही कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इज इक्वल टू आएगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ हमने क्या लिखना है, वर्ड्स में यही लिखना है, नेचुरल नंबर। और इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है कि नेचुरल नंबर क्या है, हमने यहाँ रिप्रेजेंट करना है कि नेचुरल नंबर है क्या। इसलिए सपोज करके करते हैं कि एन क्या है, दैट इज एन इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक नेचुरल नंबर है, दो डॉट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी को हमने वर्ड में लिख दिया। यहाँ पर जब नेचुरल नंबर को लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब वॉवल्स है तो वॉवल्स के लिए क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल्स। तो सिमिलर सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना, प्रॉपर्टी लिखनी है। पर प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका क्या है कि एक्स, ये एक्स एलिमेंट है इसका, और एक्स एलिमेंट है क्या, वॉवल्स है। तो वॉवल्स को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे वॉवल का सेट, और अगर वॉवल्स का रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे। क्लियर। और एक और, जैसे थर्ड क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। नाउ इसके लिए क्या लिखते हैं, w इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट x such that x is a whole number, whole number। अब देखो क्या है, x is a whole number, तो यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के कर्ली ब्रेसेस को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ा, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ इतना x such that x is a whole number, तो होल नंबर में क्या आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ क्या, सिर्फ होल नंबर कहाँ तक लिए हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर। अब फर्स्ट 5 होल नंबर क्या है, 4 तक है। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, x इज ए होल नंबर वेयर x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, यानी x क्या है, 5 से छोटा है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। हमने क्लैरिफाई करना है, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज करते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर लेस, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसके लिए सेट रोस्टर फॉर्म, पहले हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 तक ही लिया क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से लिखना है, लेस देन 10 लिखना है, 10 से छोटे लिखना है, तो 9 हो गए, ये रोस्टर फॉर्म होगी। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कॉमा x लेस देन 10। नेचुरल नंबर तो है पर क्या हो, x लेस देन 10। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर मेन जो आज किया है वो फर्स्ट की सेट क्या है, सेट की रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, और प्रॉपर्टी को लिखने का एक तरीका है, एक्स सच दैट एक्स का मतलब है कि वो एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स है क्या, वो नेचुरल नंबर है,
या फिर वो वॉवल्स है या फिर होल नंबर है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्स। नाउ एक और चीज़ की थी कि कोई भी एलिमेंट्स अगर उस सेट में है तो हम उसको लिखते हैं कि दैट एलिमेंट्स बिलोंग टू का साइन इस तरह सा। अगर जैसे हम बोलेंगे 6, तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बट अगर हम 10 लेते हैं यहाँ पर, तो 10 नहीं बिलोंग करता है, नहीं है इसमें, तो 10 डजंट बिलोंग टू n। तो ये कुछ सिंबल यूज़ किए और किस तरह से सेट क्या होता है, सेट की रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड है, वो क्या है वो हमने किया है। नेक्स्ट जो हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल इसी तरह की है। मैं आपको क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सेट है और उसके लिए जस्टिफाई योर आंसर, आंसर भी देना है भी क्यों वो सेट है। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब ये बोल रहा है कलेक्शन करनी किसकी, ऑल मंथ्स, उन सारे मंथ्स की कलेक्शन करनी है इन ऑफ ए ईयर, एक साल के मंथ्स की कलेक्शन करनी है बिगिनिंग विद द लेटर जे, जिनका नाम जे से शुरू हो रहा है। तो देखो हम लिखते हैं जो फर्स्ट जनवरी, मैं शॉर्ट में जनवरी लिख रहा हूँ, फर्स्ट जनवरी या पूरा लिख लो जनवरी। फेब्रवरी इज़ नॉट स्टार्टिंग विद द जे, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून इज स्टार्टिंग विद द जे, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिस इज nothing but there are only 3 elements, January, June and July. These are the months that are starting with the J, जो J से शुरू हो रहे हैं। तो ये क्या है, जब भी हमारे से पूछेंगे तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है, जब मैं पूछूंगा आपसे कि J से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से, वो हर जगह क्या रहेंगे, सभी के लिए सेम रहेंगे, जनवरी, जुलाई एंड जून एंड जुलाई। सो इट इज़ फर्स्ट क्या है, इट इज़ सेट। आंसर क्यों है सेट, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। आंसर ये होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसको सेट भी लिख लेते हैं, लेट अस सपोज ये सेट ए है, इसका नाम कैपिटल ए से दे दिया और ये विद इन कर्ली ब्रेसेस आ गए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि ये सेट है, तो हमने क्या कहा, ये सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। सेकेंड में चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का एक सेट, क्या वो सेट होगा या नहीं। टैलेंटेड, अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि टैलेंटेड राइटर मेरी नज़र में कोई और टैलेंटेड राइटर है। राइटर्स सब जो भी लोग उनको पसंद करते हैं तो उनके हिसाब से वो राइटर चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो हम सेकेंड में क्या बोलेंगे, सेकेंड, it is not set because जो इसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर आदमी के हिसाब से इसके एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। मैं किसी और के नाम लिखूँगा, आप किसी औरों के नाम लिखेंगे, तो ये नाम जो है ये चेंज होते रहेंगे। सो इट इज़ नॉट अ सेट। तो जहाँ पर भी सेट नहीं होगा तो हम ये वर्डिंग लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करेंगे, वो बदलते रहेंगे। और जहाँ पर सेट है तो वो क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट, तो वर्डिंग सेम आएगी सभी में। थर्ड देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्रिकेट बैट्समैन लेने हैं, जो 11 बेस्ट बैट्समैन लेने हैं, तो वो भी क्या होगा, वेरी करेगा, हर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये भी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये सेट है। क्यों, क्योंकि आपकी जो क्लास है उसमें जितने भी
बॉयज़ होंगे वो सभी के लिए सेम है। अगर किसी से भी पूछा जाएगा तो आपकी अगर +1 की क्लास है तो उसमें जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी के लिए सेम रहेंगे। तो ये क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड। सो जो फोर्थ है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉयज़ है ऑफ इन योर क्लास, ये सेट है, इट इज़ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है क्योंकि 1 से लेकर 99 तक आएंगे। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखी है उनका कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि जो भी नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई वो सभी के लिए सेम रहेगी, वो चेंज, उसमें राइटर चेंज नहीं होगा, वो नाम चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2 4 6, कल हमने किया था इवन नंबर। तो इवन नंबर भी सबके लिए क्या रहते हैं, सेम रहेंगे, इवन इंटीजर भी सबके लिए क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट, एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेते हैं तो ये तो हम सभी के लिए क्या है, सेम है, तो इट इज़ ऑल्सो सेट। अगर हमने खुद बनाने हो क्वेश्चन तो दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो अभी यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट इज़ सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या पूछ रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन कौन से वर्ल्ड के। तो मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ लॉयन मेरे लिए डेंजरस है, कोई और बोलेगा उसके लिए एलिफेंट्स है, कोई और बोलेगा तो उसके लिए क्या, हिपोपोटामस मोस्ट डेंजरस एनिमल है। तो इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है, इट इज़ ऑल्सो नॉट सेट बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 1 है, आपने इस क्वेश्चन, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, इस क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं वीडियो को देख करके। तो ये 9 क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, या हमने क्या करना है, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू लिखना है किसके बीच में। तो मैंने इसको इसमें कॉपी में लिख कर रखा है, ये सेट है। फर्स्ट है, हमने आइदर या क्या लिखना है, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। फर्स्ट देखते हैं 5 बिलोंग टू और डज नॉट। 5 को चेक करते हैं, सेट का एलिमेंट है देयरफॉर 5 बिलोंग टू। 8 बिकॉज 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू, इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 0 is not the member of or the element of A, so 0 does not belong to. Next 4 is the element of A, therefore 4 belong to A. 2 is also belong to A. And 10 is not the member of or 10 is not the element of A. A का element नहीं है 10, तो 10 does not belong to A. तो इस तरह से हम क्या एलिमेंट्स को लिख सकते हैं कि वो बिलोंग करता और नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इसको 2 या 3 बार वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें, इजी चैप्टर है। आज हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेट की डेफिनेशन की, सेट के 2 मेथड्स के लिखने के, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। एंड उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वर्क हार्ड,